प्रबल और मुखर आवाज़ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, भाई बद्रे आलम जी, हमारे समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष भाई मुलायम सिंह जी, भाई परमिंदर अंबर जी, अर्चना जी, आराधना जी और सभी क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी बद्रे आलम जी कह रहे थे कि वो कुछ ज़्यादा अध्ययन नहीं उनके बारे में करके आए। कर्पूरी ठाकुर सही मायने में एक महामानव थे, महापुरुष थे, बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी आयु 18 या 19 वर्ष थी केवल। उस आयु में वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और जेल गए और लगभग 2.5 साल तक जेल में रहे। 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो विधायक चुने गए और आजीवन जितने उन्होंने चुनाव लड़े किसी चुनाव में वो पराजित नहीं हुए। और उनका व्यक्तित्व इस बात से ज़्यादा रेखा, क्योंकि ये देश जातियों का देश है, यहाँ हर व्यक्ति अपनी जाति लेके पैदा होता है और जातियों से पहचान की जाती, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन है तो है। अगर बीमारी है तो बीमारी है। तो वो ऐसी जाति से आते थे जो बहुत कम संख्या में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। इसके बावजूद वो कोई चुनाव नहीं हारे, तो इससे उनके व्यक्तित्व का और उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। दूसरे, वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे कई विभागों के। 1978 में उन्होंने पहली बार ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और जैसा बद्रे आलम जी ने थोड़ा इशारा किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो 26% आरक्षण की जो व्यवस्था की थी उसमें 3% सामान्य जाति के गरीबों के लिए और 3% महिलाओं के लिए। जो आज 75 वर्ष बाद ये नेता सोच पाए हैं, वो बात उन्होंने 1978 में सोच ली थी। इससे उनकी जो है सोच का पता चलता है। और एक उनके व्यक्तित्व की जो बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो निहायत ही ईमानदार और साधारण व्यक्ति थे। केवल कहने के समाजवादी नहीं थे, विचार से, व्यवहार से, और उनका जो जीवन था वो भी समाजवादी जीवन था। बहुत साधारण कपड़े पहनते थे और जीवन में उन्होंने कभी कोई सरकारी सहायता नहीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो देश में कहीं भी उनके नाम पे 1 इंच ज़मीन नहीं थी, कहीं उनका घर नहीं था और उनके बैंक अकाउंट में 2000 या 2200 रुपये कुल मिले। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो उनकी ईमानदारी के सबूत देते हैं। खैर, जो उनके बहाने, हम महापुरुषों का तो बहाना होता है, हमें असली अपनी समस्याओं पे और अपनी विचारधारा पे बात करनी होती है। जब जब सामाजिक न्याय की बात उठी है, जब जब बराबरी की बात उठी है, जब जब गैर बराबरी दूर करने की बात उठी है, अन्याय दूर करने की बात उठी है, तब तब धार्मिक मुद्दे उछाले गए हैं, तब तब सनातन और हिंदुत्व और मंडल के सामने कमंडल ले आया गया है। चाहे गौतम बुद्ध के समय में रहा हो, चाहे कबीर के समय में रहा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का समय रहा हो, चाहे पेरियार जी का समय रहा हो, महात्मा फुले का समय रहा हो, चाहे लालू, मुलायम, पासवान, शरद यादव, काशीराम जी का समय रहा हो, और चाहे वर्तमान समय हो। आज जाति जनगणना की बात जितनी तेजी से उठ रही है, जाति जनगणना किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। आप कहते हो कि आरक्षण का लाभ बराबर नहीं मिला, कुछ लोग ज़्यादा खा गए, कुछ लोगों को कम मिला, तो ये पता कैसे करोगे आप? ये पता करने का तो सबसे सरल तरीका है कि सारी जातियों की गणना करा दो और फिर ये देखो कि कौन जाति कितनी संख्या में सरकारी नौकरियों में या शिक्षा में या सत्ता में है, तभी तो आप न्याय कर पाओगे। लेकिन क्योंकि उन्हें न्याय नहीं करना है, उन्हें बेईमानी करनी है, वो अन्याय के लिए ये बात उठाते हैं, वो आपके अंदर फूट डालना चाहते हैं, आपको वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग लगभग 60% है देश में। बिहार में क्या कहते थे? बिहार में कहते थे 50%, 45%, लेकिन जब गणना होकर आई तो सच्चाई सामने आ गई। ये गणना जहाँ जहाँ होती जाएगी, आपकी जो विशाल आबादी है उसका पता चलेगा। फिर अगली मांग आपकी ये होगी कि हमें आबादी के अनुरूप जो कोटा दिया जाए। तो इसे रोकने के लिए, तो जो मैंने कहा कि आज 2 परिदृश्य हैं, एक तरफ वो जो सनातन का परिदृश्य है, एक तरफ सामाजिक न्याय का परिदृश्य है। इस देश के हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में 2 लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं। एक आदमी हाथ में झाड़ू लेके और टोकरा लेके सफाई के लिए निकलता है, और एक आदमी बगल में एक किताब लगा के, तिलक लगा के भीख मांगने के लिए निकलता है।
चाहे वो किसी भी नाम पे भीख मांगता है, लेकिन भीख है। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है, इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि जो व्यक्ति हमारी सफाई के लिए निकला है उसे हम हिकारत की नज़र से देखते हैं, उसका हम अपमान करते हैं, और जो आदमी भीख मांगने के लिए निकला है उसके हम पैर छूते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जिस दिन हम इस मेहनत कश का सम्मान करना शुरू कर देंगे उस दिन सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत होगी। और यही लड़ाई इन दोनों परिदृश्य में है। ये जो सनातन का मुद्दा उठाया जाता है, धर्म कहीं खतरे में नहीं है। धर्म को क्या खतरा है? धर्म को भी खतरा हो सकता है क्या? धर्म का मतलब क्या है? सच्चाई के रास्ते पे चलना, न्याय की बात करना, ईमानदारी की बात करना, बेईमानी ना करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, हिंसा ना करना, यही तो धर्म है। और अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। शिक्षक का धर्म है पढ़ाए, वो बच्चों को पढ़ाए। अगर शिक्षक क्लास बंक करके कीर्तन में जाके बैठता है तो वो धार्मिक थोड़ी है। पुलिस का धर्म है कि वो चोर को पकड़े, और अगर दरोगा जी अब चोरों से मिले हुए हों और मोहल्ले में चोरी करा रहे हों और कितना ही बड़ा तिलक लगा लो, वो धार्मिक थोड़ी है। तो सबके अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। तो ये धर्म की रक्षा के लिए नहीं उठा रहे, इस अन्याय को बरकरार रखने के लिए उठा रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।